3D वीडियो एडिटिंग इन लाइट मोशन। जब तुम YouTube पर यह सर्च करोगे तो तुम्हें तकरीबन ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिसमें क्रिएटर स्पेसिफिक रील या सीन को क्रिएट कर करके सिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि तुम उसी ट्यूटोरियल को तो अच्छे से कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट अपनी वीडियो में यूनिक कुछ भी एडिट नहीं कर पाते। इसलिए आज की ये मास्टर क्लास वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक एडिटिंग जिसमें 3D इमेजेस और 3D एनिमेशंस क्रिएट करना सीखोगे। एडवांस एडिटिंग जिसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वायरल कैरेक्टर्स क्रिएट करना सीखोगे। प्रो एडिटिंग जिसमें इन सब एडिटेड कैरेक्टर्स को तुम आफ्टर इफेक्ट्स के जैसे एनिमेट करना सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। इमेज क्रिएट करना या 3D एनिमेशंस क्रिएट करने से पहले ये अच्छे से समझ लो कि बेसिकली 3D होता क्या है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, विड्थ यानी x एक्सिस, हाइट यानी y एक्सिस, डेप्थ यानी z एक्सिस। तो चलो एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। उसके लिए मैं एलाइट मोशन ओपन करूंगी और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर जाकर एक शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस शेप को गौर से देखो तो ये 2 डायमेंशंस हैं, यानी विड्थ एंड हाइट। अब इसके अंदर हमें डेप्थ ऐड करना है। तो डेप्थ ऐड करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है मैन्युअली और दूसरा होता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले मैन्युअली को करते हैं। तो इसमें लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कलर एंड फिल पर जाकर शेडो ऐड कर देती हूँ और उस शेडो को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। तो अब ये 3D इमेज क्रिएट हो चुका है। ऑटोमेटिकली तरीका होता है, उसके लिए मैं इस इमेज को डिलीट करके मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है और प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं एक PNG भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। और PNG सिलेक्ट करने के बाद अब इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और देखो तो यहाँ पर 3D पर जब मैं क्लिक करूँ तो इतने सारे 3D इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट्स को इसके अंदर मैं कवर कर सकूं, बट उससे पहले मैं बॉक्स वाले इफेक्ट यानी फर्स्ट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करके 6 साइडेड डाई पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब आप नोटिस करो तो हमारे पास सिंपल 2 डायमेंशन PNG 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, इसको मैं 2 कर देती हूँ और B को मैं 40 ही रहने देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आती हूँ और लेकर आने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा शेडो ऐड कर देती हूँ ताकि हमें इस टेबल के ऊपर रखा हुआ फील हो। तो मैं यहाँ इसको एडजस्ट करके बॉर्डर एंड शेडो पर जाऊंगी और ये 3rd वाले के ऊपर मैं क्लिक करके इसका जो शेडो है इसको इनेबल कर दूंगी और एक्सिस पर जाकर इसके एक्सिस को मैं 10 कर देती हूँ और Y के ऊपर जाकर इसके Y को मैं 17 कर देती हूँ। जब इतना हो जाए तो बस ऊपर की तरफ क्लिक करके जो ब्लैक वाला शेडो है उसके ऊपर क्लिक करना और सेकंड वाले के ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देती हूँ। अब ये 3D शेडो बन चुका है। अब अगेन इफेक्ट्स में जाना है और इसी बॉक्स इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, बट रोटेशन के ऊपर जाना है। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी इसके अंदर मैं एनिमेशन ला सकूं। उसको एनिमेट करने के लिए यहाँ पर मैं की फ्रेम पर ऐड कर देती हूँ और एक और की फ्रेम ऐड करके मैं फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाती हूँ और Y को मैं यहाँ पर कर देती हूँ 90। जब 90 कर दिया तो अब इसको देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको एनिमेशंस की समझ आ चुकी होगी। ये तो हुई बेसिक प्रैक्टिस। अब वायरल 3D PNG कैसे क्रिएट करना है उसके अंदर मैन्युअली और ऑटोमेटिकली दोनों मेथड्स का मैं यूज करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करती हूँ और डाउनलोड्स पर जाकर मैं एक PNG को सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि है YouTube की। अब इफेक्ट पर जाकर मैं यहाँ ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट करूंगी ग्रेडियंट ओवरले ताकि इसके अंदर मैं 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकूं। तो ये देखें हमारे पास कलर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं कलर 1 के ऊपर जाकर इसको व्हाइट कर दूंगी और इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल ही नीचे 0 कर देती हूँ और कलर 2 के ऊपर जाकर मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। जैसे ही ब्लैक किया तो ये देखें डेप्थ सी फील हो रही है, बट ये पूरे बटन के ऊपर शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी और ऑफसेट के ऊपर क्लिक करके Y के ऊपर जाना है। Y के ऊपर क्लिक करके मैं इसको 50 कर देती हूँ। तो अब आप नोटिस करो ये शेडो सिर्फ थोड़ा सा ही फील हो रहा है और बहुत ही VIP सा हो चुका है, बट काम अभी बाकी है। अगेन इफेक्ट्स में जाकर एड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है एनर्जी बीम और सडन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इतना हो जाए तो यहाँ देखें स्टार्ट और एंड। स्टार्ट मीन्स ऊपर वाला कॉर्नर और एंड मीन्स नीचे वाला कॉर्नर। तो पहले मैं ऊपर वाले कॉर्नर को सेलेक्ट कर देती हूँ। उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं Y के ऊपर जाऊंगी और इसको इस तरह ऊपर कर देती हूँ और अब X के ऊपर जाके इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ। जरा गौर से देखना, इसको कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे जो PNGs हैं आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे और आपको आइडिया नहीं होगा कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आपको वो सब सीखने को मिल रहा है। तो Y के ऊपर जाकर अब इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है
अब ये हो गया यहाँ तक एडजस्ट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और स्प्रेड के ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ फैला देना है और ग्लो के ऊपर जाकर इसका ग्लो थोड़ा सा कम कर देती हूँ और स्प्रेड को बढ़ा देती हूँ और ग्लो अगेन इसका कम करती हूँ। ये अब इसको गौर से देखें तो ये हमारा 3D इमेज तैयार हो चुका है। इसी तरह आप मल्टीपल 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब 3D इमेज तो क्रिएट करना सीख लिया, अब बारी आती है 3D एनिमेशंस की। अब इसी तरह 3D एनिमेशंस के भी दो तरीके हैं। एक होता है कि मैन्युअली आप किस तरह आगे पीछे कर सकते हैं और दूसरा होता है कैमरा के थ्रू कैसे आप 3D एनिमेशंस ला सकते हैं। तो चलो दोनों को ही सीखते हैं। अब 3D एनिमेशंस के लिए सबसे पहले मैं एक PNG को सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं PNG ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगेन 3D के ऊपर जाकर सफेराइज इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर आ जाना है। इसके बाद कैसे मूव करते हैं ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। तो एडजस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करके इंडियन मैप को आगे की तरफ लेकर आती हूँ और इसको मिड में यहाँ पर सेट कर देती हूँ। इसको सेट करने के बाद अब रोटेशन पर आना है। रोटेशन पर आने के बाद यहाँ की फ्रेम दे देती हूँ और की फ्रेम शुरू में नहीं देती, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐड करके और आगे की तरफ एक और की फ्रेम दे देती हूँ। अब शुरू में आना है और शुरू में आने के बाद इसको x एक्सिस बिल्कुल 0 रहने देना है और इसका जो y एक्सिस है उसको मैं 140 कर देती हूँ और z एक्सिस को मैं 20 कर देती हूँ। 20 कर लेने के बाद अब इसको देखते हैं। ओके, अब इसके दरमियान थोड़ा सा ग्राफ ऐड कर देती हूँ, ऐसा ग्राफ जिसमें स्मूथ मूवमेंट हो सके। ओके, इतना हो जाए तो अब नोटिस करो तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं तो मिड में लाइट हमें शो हो रही है। तो इस लाइट को थोड़ा सा सेट करती हूँ लाइट सोर्स पे जाकर और इसकी इंटेंसिटी तो रहने देती हूँ, इसकी शाइन थोड़ा सा कम कर देती हूँ। शाइन जितनी कम कर दी है उसके बाद स्पेक्युलैरिटी मींस उसको बढ़ा देती हूँ एक पूरी इमेज के अंदर ताकि हमें ये एक अच्छा सा लुक आए। तो अब इसको देखते हैं। ओके, यहाँ तक हो जाए तो ओके, अब बेसिक इमेज और बेसिक एनिमेशंस क्रिएट करने की तो प्रैक्टिस कर ली तुमने। अब बारी आती है एडवांस एनिमेशन और एडवांस इमेज क्रिएशन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा गौर से देख लो। इस वीडियो में अगर आप नोटिस करो तो जितने भी कैरेक्टर्स और जितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं ये ऑलमोस्ट हर तरह की वीडियो के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो फैक्ट वीडियो हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग हो, चाहे 3D एनिमेशंस हो, इस सब में ये इस्तेमाल होते हैं। तो चलो इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और कलर के ऊपर जाकर ऑब्वियसली शेडो को सिलेक्ट करूंगी। शेडो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाले कलर को मैं रेड कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देती हूँ इस तरह। इतना हो जाए तो इफेक्ट्स में जाना है और ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इनर ग्लो को सर्च करके इसको ऐड कर देना है। सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज करती हूँ और कलर इसका अब मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। लाइट कलर कर लेने के बाद यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है और इसका रेडियस 90 कर देती हूँ और उसके बाद अल्फा इसका मैं ऑलमोस्ट 33 तक कर देती हूँ यहाँ तक। ओके, इतना हो जाए तो ये अब गौर से देखें तो ये 3D कैरेक्टर हो चुका है। तो अब इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आना है यहाँ तक। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ओके, तो अब बारी आती है इसका आईज क्रिएट करने की। तो उसके लिए मैं अगेन सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और एडिट शेप के ऊपर जाना है और इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 55 और ये 100 ही रहने देती हूँ। उसके बाद वापस जाना है और इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ। वाइट कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाती हूँ और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ यहाँ तक। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ तक। अब ये हमारे पास आईज ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना देती हूँ ताकि ये एक साथ ही मूव हो सकें। तो ये हमारा एक कैरेक्टर रेडी हो चुका है। तो क्यों ना यहाँ पर एक थोड़ी सी एनिमेशन ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा एडवांस टच आ जाए। तो उसके लिए मैं एक शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कोई सी भी शेप सिलेक्ट करना है इसके लिए।
अब इसका जो कलर है वो मैं येलो कर देती हूँ और येलो कर लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आऊंगी और इसका साइज 1500 कर देना है इतना। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना है और इसका साइज जो है वो छोटा करते जाना है। अब X एंड Y पर आकर इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि सारा का सारी आईज जो है ना वो इसके ऊपर कवर हो जाएं इतना। अब यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद वापस जाना है और प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट पर जाकर नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले इस शेप को सेलेक्ट करके उसी नल ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद इस ग्रुप को भी नल ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देना है। ओके, अब जैसे ही नल ऑब्जेक्ट को मूव करें तो आप नोटिस करो ये कैसे आईज और नल ऑब्जेक्ट ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं। जहां ये ऑब्जेक्ट जाता है आईज उसी की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह की एनिमेशंस यूज हुई भी होती हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पर ही मैं एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ ताकि हम स्मूथ सी एनिमेशन करवा सकें। इसको थोड़ा सा नीचे, फिर एक और की फ्रेम ऐड करके इसको थोड़ा सा यहाँ और एक और की फ्रेम ऐड करके इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ओके, अब इनके अंदर की फ्रेम्स ऐड कर देती हूँ ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके। जहां इतना सारा काम हो रहा है तो चलो थोड़ी सी हम आईज ब्लिंकिंग भी कर देते हैं कि आईज को थोड़ा क्रिएटिव बना सके। तो उसके लिए मैं इसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसका जो साइज है यहाँ नॉर्मल और थोड़ा सा आगे जाकर जैसे ही ये यहाँ रुकता है तो इसको यहाँ ब्लिंकिंग करवा देती हूँ और शुरू में जैसे ही आना है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके जैसे ही यहाँ आके रुका है तो यहीं पर ही हमें की फ्रेम ऐड कर देना है। इसको मैं माइनस कर देती हूँ और इन दोनों के मिड में एक और की फ्रेम ऐड करके इसको मैं 0 कर देती हूँ। तो चलो आप देखते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बारी आती है इस तरह के कॉइन्स को एडिट करने की जो कि तकरीबन हर रील के अंदर यूज होते हैं जिसमें मनी, इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर की बात आती है। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं। तो अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करना है और एक सर्कल को सिलेक्ट करके उसका साइज बढ़ा देना है और कलर एंड फिल पर जाकर इसको शेडो कर देना है। अब मुझे बाहर वाला कलर जो है वो व्हाइट चाहिए और अंदर वाला कलर चेंज चाहिए, तो ब्लैक चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ इस तरह। ओके, इतना कर लेने के बाद अब इसी को सेलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इनर ग्लो को ही सिलेक्ट कर देना है और ग्लो के अंदर भी और ग्लो में जाना है और नीचे की तरफ क्लिक करके इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह इसका कलर व्हाइट तो किया है बट थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देती हूँ और उसके बाद अल्फा इसका अगेन वही 35 तक कर देती हूँ और रेडियस इसका थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास कॉइन का फाइनल पार्ट रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको लोगो अटैच करने की। तो उसके लिए मैं अगेन डाउनलोड पर जाऊंगी और कोई सा भी सिंबल इसके अंदर यूज कर लेती हूँ। तो ये हमने ये सिंबल सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ तक और शुरू में ले जाने के बाद इसको इधर एडजस्ट कर देती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है और ग्रुप कर देने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाना है और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके स्मूथ बेवल इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और स्पेक्युलर एंगल के ऊपर जाने के बाद इसको 190 कर देती हूँ। अब इसको 190 करने के बाद वापस आती हूँ और इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर फिर जाना है और उसके बाद 3D एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके ये रास्टर एक्सट्रूड यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट है उसको सेलेक्ट कर देती हूँ। उसको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर लेकर आ जाना है, रास्टर एक्सट्रूड के ऊपर जाना है, रोटेशन के ऊपर जाना है और यहाँ की फ्रेम दे देना है और थोड़ा सा आगे जाकर भी एक की फ्रेम दे देना है और शुरू वाले की फ्रेम के ऊपर आ जाना है और यहाँ Y के ऊपर क्लिक करके
इसको 50 कर देना है। तो अब आप नोटिस करो ये बिल्कुल ही 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको देखते हैं ऐसे। तो अब इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में जाकर रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेशन को सिलेक्ट करने के बाद की फ्रेम भी दे देती हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी और इफेक्ट क्रिएट करना की भी समझ आ चुकी होगी। अभी तक यहाँ हमने 2 एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मजीद एलिमेंट्स भी क्रिएट करना सिखाऊंगी और एक और इन सब एलिमेंट्स को मिलाकर एक 3D एनिमेशन करना भी सिखाऊंगी प्रो एडिटिंग के अंदर। तो तब तक के लिए मेरी बेसिक टू एडवांस वीडियो अगर आपने नहीं देखी इलाइट मोशन की, वो भी ज़रूर देख लें ताकि आपको शेडो और स्ट्रोक वगैरह सब अच्छे से समझ आ जाए, जो कि एंड स्क्रीन में लेफ्ट साइड पर मौजूद है। और राइट साइड पर आपको 3D एनिमेशंस की मज़ीद प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, तो जल्दी से उसके ऊपर क्लिक करके लाजमी देख लेना।